तो जो आपका डाउट जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन में जब पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो इस टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी था। चलो ऐसे कर रहा है, कर रहा है कि ये 2 kg का मास है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ऐसे है, खूब अच्छा से देखें कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है। इसका मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपका 2 kg। कितना, 2 kg मास दिया हुआ है इसका। तो कह रहा है 2 kg स्टोन एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, है ना, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इन ए वर्टिकल सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन आप क्या जानते हैं, वैरी करता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि कांस्टेंट स्पीड से ये मतलब अमाउंट हर एक जगह क्या है, सेम है। और कितना दिया हुआ है आपको, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। चलो अच्छा, ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर आपको लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू 1 मीटर है। और ये स्टोन है, उसका मास कितना दिया हुआ है आपको, 2 kg आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 52 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज, कह रहा है कि टेंशन का वैल्यू 52 न्यूटन हो रहा है कब, when the stone is at the top of the circle, at the bottom of the circle, halfway down, none of the above। तो जो देखो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले बॉटम की बात कर रहा है, बॉटम पर ही चेक करो। जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं बोर्ड में बैठ करके, 5-7 लोग जो भी बैठ करके क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन हमको देना है, तो ये ऑलरेडी बोले हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रही है और आपको टेंशन का वैल्यू 52 न्यूटन कहां पर होगा। ऑलरेडी 4 ऑप्शन में एक तो नॉन ऑफ द एबव बोल दिया है, तो 3 जो ऑप्शन है उसमें से लोएस्ट की बात किया गया है ना, एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, बॉटम पर, है ना। तो चलो सबसे पहले यहीं पर करो, या यहीं पर नहीं करो तो जनरल कोई पॉइंट ले लो, मान लेते हैं यहाँ पर जब ये पार्टिकल मूव कर रही होगी तो यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर स्पीड डायरेक्शन तो इधर होगा और स्पीड कितना होगा बोलो, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, 4 मीटर, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड। और मान लेते हैं ये वर्टिकल से ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींचे तो नीचे में mg, नीचे में mg और ये थीटा है, तो ये थीटा होता है, मैं बताया भी था कैसे, ये देखो ये थीटा है तो ये थीटा और ये थीटा होगा तो ये थीटा, mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा ना, जिससे थीटा लगा रहता है, इधर mg cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा बोलो तो mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो ये चीजें हैं हम लोग। अच्छा, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचे तो mg का तो कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा, एक टेंशन होगा ना बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के लॉन्ग, यही तो सेंट्रीपेटल नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स की बात करें तो टी में से mg cos थीटा घटा देंगे, बॉडी अंदर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ना। तो चलो, तो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, तो टी में से किसको घटा देंगे, mg cos थीटा को घटा देंगे, यही तो नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पर अगर पार्टिकल है यहाँ का स्पीड उसका स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर बाई आर, आर का वैल्यू क्या है 1 मीटर है कि नहीं, 1 मीटर पुट कर दिया। अब आओ टी का वैल्यू क्या हो गया, इधर एम वी स्क्वायर प्लस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, यही होगा कि नहीं। चलो, तो टेंशन का वैल्यू हो गया, m का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, v का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 प्लस m का वैल्यू कितना 2, g का वैल्यू 10 ले लो और यहाँ cos थीटा भी रखो, तो t का वैल्यू कितना हो गया 32 प्लस 20 cos थीटा। मतलब टेंशन का जो वैल्यू आ रहा है वो cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। देखो टेंशन का जो भी वैल्यू है 32 में कुछ जुड़ रहा है 20 cos थीटा,
तो अब बताओ, तो थीटा क्या लिए हैं, इससे एंगल ये लिए हैं, है ना, वर्टिकल से इससे ये वाला एंगल लिए हैं। तो बताओ 32 में कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। क्या होगा? +1। +1 बताओ, जब थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री लूं, 0 डिग्री मतलब यही तो स्ट्रिंग इस वर्टिकल से एंगल बना रहा है, अगर 0 डिग्री ले लूं मतलब लोएस्ट पॉइंट पर होगा कि नहीं? बोलो, एंगल जब थीटा होगा तो स्ट्रिंग ऐसे होगा ना, है यस ना, सर। और स्टोन आपका लोएस्ट पॉइंट पे होगा, यहाँ पर होगा, तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 प्लस 52 0 डिग्री cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 मतलब 52 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब टेंशन का वैल्यू 52 न्यूटन कब होगा? जब स्टोन, है ना, बॉटम पे होगा, तब सर्कल के कहां पर होगा? बॉटम पे होगा तब। बस यही तो क्वेश्चन था। आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि आप पढ़े हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दरमियान कि स्पीड जो होता है वो वेरी करता है ना। यस सर, उसी में यस सर। हाँ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को भी पढ़ना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सर इनिशियल जो वेलोसिटी यू है वो उसको कांस्टेंट मानना है। हाँ, अब चलो ना इसी में तालमेल करते रहो। मान लेते हैं cos थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री मतलब यहां से ये एंगल यहां पर चला है, तो कितना हो जाएगा? देखो तो कितना हो जाएगा? 12 हाँ, 32, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ 12 -1 होगा ना, तो 32 में से क्या हो जाएगा? यस -20 घटेगा तो कितना? 12 न्यूटन। 12 यहाँ पर 12 न्यूटन, यहाँ पर 52 न्यूटन हो रहा है ना। अच्छा, यस जब 90 डिग्री होगा मतलब पार्टिकल जब यहाँ पर होगी, थीटा का वैल्यू 90, cos थीटा 90 मतलब 0, तो ये टर्म 0, यहाँ पर 32 न्यूटन, मतलब टेंशन का वैल्यू यहाँ पर कितना? 32 न्यूटन, यहाँ पर कितना? 52 52 न्यूटन, यहाँ पर कितना? अभी देखे थे 12 न्यूटन, कितना? 12 न्यूटन ना। 12 हाँ, फिर यहाँ पर जब यस पार्टिकल आएगी तो टेंशन का वैल्यू 32 न्यूटन और यहाँ पर फिर 52 न्यूटन, मतलब टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है? बोलो। लोएस्ट पॉइंट पे सर। लोएस्ट पॉइंट पे है आपका, ठीक है। तो यही यस चीज तो है, बस यहाँ पर cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 कब होगा? जब 0 डिग्री होगा वर्टिकल से, तो सिंपल सी बात है लोएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। अपर पर रहेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 32 में से 20 घट जाएगा तो 12। यही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहां भी पानी हो रहा है। यस सर, बारिश हो रही है अभी। हाँ, तो दिन भर आज यहाँ भी। मेरे तरफ भी सर दिन भर हुआ है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बनवाया था क्लास में वहां पे, है ना, जब सर्कुलर मोशन हो रहा था तो। लेकिन देखो खूब अच्छे से, इसमें थोड़ा टाइम दे रहा हूं, टाइम देना भी चाहिए। ऐसे दिया है अरेंजमेंट, ये ओ दिया है पॉइंट, 3 सेक्शन दिया हुआ है। एक सेक्शन ये है, इसको ए बोला है, इस सेक्शन को बी बोला है। ये एक पार्ट है, एक पार्ट ये है, और ये तीसरा पार्ट है। यहाँ पर एक स्टोन लगा हुआ है, ये सी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। चलो, और इसके लेंथ को कितना दिया हुआ है? एल है, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है आपका, ठीक है। और आपसे बोला है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ए थ्रेड एज शोन इन द फिगर। ऑल द 3 पार्टिकल आर मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबका मास आइडेंटिकल है, तो मास क्या मान लू? एम कह दे रहा हूं, आइडेंटिकल है, ठीक है। ये लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, मतलब अरे यहाँ पर ये फिक्स है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहने का मतलब आपको भी बताया हूं खूब, ऐसे, है ना। ये टेबल जैसे जिसपे खाना खाते हैं ना, समझो कि ये बांध दिया गया, ऐसे घूम रहा है ना, यस ऐसे सर। है ना। इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी जो पढ़ा है इसके पहले, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है ना। अब चलो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था, फ्रीक्वेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, पूरे फिजिक्स में यूज होता है।
ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। सिंपल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप भी जानते हैं जो एक्सेलरेशन आपका होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है। क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो याद रखना, आप तो गांव में सब देखे होंगे, ये जैसे है ना, यहाँ पर एक स्टोन है, यहाँ पर है, फिर आगे है, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो सब क्या होगा? जाए सब का देखना थीटा सेम होगा, सेम टाइम में सेम एंगल चलेगा, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा होता है कि नहीं? तो यस सबके केस के लिए सब पार्टिकल, जो भी तीनों पार्टिकल है उसके लिए ओमेगा सेम होगा। क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? सेम फॉर ऑल पार्टिकल, सेम फॉर ऑल पार्टिकल। जो भी तीन आए यहाँ पर स्टोन है जिनका मास एम 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 है, सबके केस में क्या होगा? ओमेगा सेम होगा। और सब सर्कुलर मोशन, ऐसे देखो ना, ऐसे चलेगा, सब अटैच है, रॉड में बांधे हुए हैं। आप एक प्रचार आता था, आप देखे थे जब शायद इसमें कृष्णलीला होता था पहले, तो एक प्रचार देता था, मछली बजाने वाले आते थे तो रड लेते थे, है ना। हाँ, तो वैसे ही है कि यहाँ पर एक अटैच है, यहाँ पर एक अटैच है, यहाँ पर एक अटैच है, ऐसे घुमाया जा रहा है ना। तो सबके केस के लिए क्या होगा? देखो, अगर कहा जाए कि 360 डिग्री घूमना है तो 360 डिग्री घूमने में जितना, मतलब सेम टाइम में सब 360 डिग्री घूमेगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। v इज इक्वल टू ओमेगा आर जो आप लिखते हैं, सबके केस के लिए ओमेगा सेम है, लेकिन आर डिफरेंट होगा। ये ना मेन पॉइंट है, इसी के ना अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये एल लेंथ पर है ना, यहाँ से ये 2l पर है, यहाँ से ये 3l पे है ना। मतलब आर जिसका ज्यादा भी उसका ज्यादा, है ना। ओमेगा तो सेम है, आर जिसका ज्यादा लीनियर वेलोसिटी उसका ज्यादा। लीनियर आप जानते ही हैं। तो क्वेश्चन में इसका सी का, इस पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? भी दिया हुआ है। तो बताओ भी का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा आर के जगह कितना लिख देंगे? 3l नहीं लिख देंगे, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? v बाई 3l। ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखो क्वेश्चन फिर पढ़ दे रहा हूं। कहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज v, इसका भी दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द 3 सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज, है ना, वही पूछा है। तो चलो, ओमेगा मतलब इसके केस में भी ओमेगा का वैल्यू ये लिख सकते हैं, इसके लिए भी ओमेगा का वैल्यू ये, और इसके केस के लिए भी ओमेगा का वैल्यू ये लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा सेम होगा। अब चलते हैं, अभी इस सेक्शन की बात करते हैं। इस सेक्शन में मान लेते हैं टेंशन स्ट्रिंग जो है, टेंशन इसमें क्या है? T1 है, T1 मान लिया हूं। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचा जाए, आप ही बताना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचा जाए तो बोर्ड पर कैसे दिखाऊं? ऐसे देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया ना, तो mg नॉर्मल को बैलेंस करेगा, है ना। और ऐसे चल रहा है तो टेंशन जो होगा इस पे, इस डायरेक्शन में, यही तो नेट सेंट्रीपेटल फोर्स दे देगा। इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, और सेंटर के टुवर्ड ये एक्सेलरेट करेगी, और यहाँ दिया हुआ है, तो बोलो नेट फोर्स इधर हो जाएगा कि नहीं? T1 बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? T1। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। आर के जगह कितना लिख देंगे? बोलो, ये 3l नहीं लिख देंगे? यस सर। बोलो, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर अगर करें तो कितना लिख सकते हैं? v स्क्वायर, और यहाँ पर 9l स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इंटू 3l। तो देखो, एक l से एक l कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो कितना? एम वी स्क्वायर बटा में कितना आपका 3l हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मतलब यहां से लेकर के यहां तक T1 टेंशन है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, एम वी स्क्वायर बाई 3l यहाँ पर आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इस सेक्शन में तो पता चल गया आपको। अब चलो अगले सेक्शन में देखते हैं, तो इसको मिटा दे रहा हूं। अब इसका केस देखते हैं, बस एक जगह रिजल्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूं। टेंशन का वैल्यू, T1 का वैल्यू कितना है? T1 का वैल्यू यहाँ पर साइड में लिखते चल रहा हूं। T1 का वैल्यू आ गया है आपका एम वी स्क्वायर, और बटा में कितना है? 3l है। उसको एक जगह लिखते हैं। अब आप चलो,
किसके लिए चलते हैं, बी पार्टिकल को देखो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 12 डिस्टेंस पर है। ओमेगा तो सेम होगा लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। हम लोग को बस जब ओमेगा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो भी की तो जरूरत ही नहीं है ना। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो अब आप ही बताओ, जब इस बी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग खींचेंगे, तो मैं बताया था जब भी फ्री बॉडी डायग्राम खींचना होता है दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पे रखा गया है तो याद रखना, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कांटेक्ट में है तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस एक नॉर्मल लगेगा तो mg तो नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा। और एक आपको कौन सा फोर्स इस पे इधर इसमें टेंशन मान लेता हूं T2 है, तो क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट अंदर की तरफ कर रही है ना तो नेट फोर्स अंदर की तरफ होगा, मतलब T2 इधर होगा और बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के अलोंग इधर, और ये बॉडी है तो बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के अलोंग एक यहां से यहां तक टेंशन T1 है, तो इधर तो T2 और इधर क्या लग रहा है आपका T1। नेट फोर्स किधर है, इधर है ना, तभी तो लिखेंगे T2 माइनस T1 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर नहीं हो जाएगा, आर के जगह कितना लिख देंगे 2a लिख देंगे कि नहीं नवनीत। यस सर। चलो अब देखो यहाँ पर T2 और T2 इज इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं तो देखो ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बाई 9l स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो चलो यहाँ पर इंटू 2l है और T1 उधर चला जाएगा प्लस T1 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। चलो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका, देखो एक एल से एक एल कट गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2mv स्क्वायर बटा में 9l प्लस T1 के जगह कितना है बोलो m स्क्वायर और बटा में कितना 3l है, 3l। ये तो T2 है आपका। यस सर। इसको मिटाता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी तो अब जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो तो T2 का वैल्यू कितना आ गया, T2 का वैल्यू अगर एलसीएम लेंगे 9l तो ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5mv स्क्वायर बटा कितना 9l T2 का वैल्यू। तो T2 का वैल्यू इतना आ गया यहाँ पर, मतलब इस सेक्शन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टेंशन की वैल्यू है इतनी है, यहाँ साइड में यहाँ पर लिखते चल रहा। तो T2 का वैल्यू कितना है 5mv स्क्वायर बटा 9l। ओके इसको लिख दे रहे हैं। अब चलो अब हमारा काम है इस सेक्शन में मान लेते हैं T3 टेंशन है, कितना है T3 है, यही तो फाइंड आउट हम लोगों को कर लेना है। अब चलो इसको मिटाता हूं, ऐसे ही धीरे धीरे करके पढ़ोगे ना कंसेप्ट से सब क्वेश्चन बनेगा। अब चलो इस ए का फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग दिखाएंगे, इसका मास सेम है। तो अब चलते हैं इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना कर रहा है सर्कुलर मोशन तो mg n को बैलेंस करेगा, और इधर बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के लॉन्ग ऐसे लगेगा ना, आपका टेंशन इधर T3 है और यहाँ से यहाँ तक T2 है तो इधर T2 लगेगा कि नहीं, बॉडी से दूर है ना आपका T2। बॉडी तो एक्सेलरेट अंदर के तरफ करेगी ना क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है। तो चलो तो T3 जो होगा यहाँ पर क्या है T2 से ज्यादा होगा है ना, तो यही नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे बोलो v स्क्वायर और बटा में 9l स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना, और r के जगह कितना होगा यहाँ से l डिस्टेंस पर है कि नहीं, तो एक एल से एक एल कट जाएगा और T3 का वैल्यू आपको आ जाएगा, इधर हो गया mv स्क्वायर और बटा में कितना 9l और इधर जाएगा तो प्लस T2 आपका आ गया, बस वैल्यू रख दीजिए है ना, वैल्यू रखेंगे तो mv स्क्वायर बाई 9l प्लस T2 का वैल्यू कितना है 5mv स्क्वायर और बटा में आपको 9l है, एलसीएम लेंगे है ना 9l तो ये कितना हो जाएगा mv स्क्वायर और तो ये हो जाएगा 6mv स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। तो ये देखो 2 ये 3 तो कितना 2/3 mv स्क्वायर बाई l हो जाएगा।
है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूं T3 का वैल्यू कितना आ गया आपका, हाँ T3 का वैल्यू 2/3 है ना mv² और बटा में कितना 3l हो गया, यहाँ पे वही 3l है। ठीक है, ये T3 का वैल्यू आपको आ गया। अब आपसे जानते हैं इनका रेशियो पूछा है, और जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है E2 में दिया हुआ है, जैसे 3:5:7, बी ऑप्शन में 3:4:5, सी ऑप्शन में 7:11:6 और डी ऑप्शन में 3:5:6 इस फॉर्म में दिया हुआ है। चलो टेंशन का रेशियो पूछा हुआ है तो यहीं पर देख लेते हैं। अब तो इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब चलो T1:2, T2:2 और T3 की बात किया जा रहा है। तो T1 के जगह पहले देखो यहाँ mv²/3l है। ठीक है, T2 के जगह कितना लिख देंगे हम लोग, बोलो 5mv²/9l और यहाँ पर 2mv² और बटा में 3l, यही है कि नहीं। चलो mv² तो गायब कर सकते हैं, l गायब कर सकते हैं। यहाँ से 1/3 कितना 5/9 कितना 2/3। एक क्वेश्चन वहां पर बताया भी था कैसे करें। तो देखो जो बटा में है ना उसको गायब करने की कोशिश करो, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 से करोगे तो ये 3 कट जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ 1 आ जाएगा 1:2। 3 से करोगे तो यहाँ देखो 9 है तो 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो 5/3 3 से करोगे तो 3 गायब हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जानते हो जब भी आंसर दिया रहता है ना नीचे में हटाना रहता है, 3 से मल्टीप्लाई फिर कर दो तो ये हो जाएगा 3:2। 3 से करोगे नीचे वाला गायब 5:2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 6 आ जाएगा। तो 3:5:6, तो 3:5:6 डी ऑप्शन दिया हुआ है ना, डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो तो नवनीति यही दिया था। यस सर। ओके, तो इसीलिए मैं डिटेल पढ़ाया, एक तरीके से रिवीजन भी हो गया। तो जब भी देखो कंसेप्ट से पढ़ो, मेनली फिजिक्स में यही है, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ो और एप्लीकेशन उसका पार्ट बहुत करो। थोड़ा सा अगर जैसे A=MA है तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे ये सब ज्यादातर सीखो। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या था हिंट कि ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, है ना। और आपको लास्ट वाले का भी दिया हुआ था लीनियर, आपको ओमेगा निकाल लेना था, बहुत चालाकी यहीं पर करना था। मेन कंसेप्ट यही था क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा सा मैथ यहाँ पर इन्वॉल्व था हल्का। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको मॉडरेट क्वेश्चन होगा नीट का, और ये आपका IIT JEE का, हाँ IIT JEE का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहा है। एक तो ये न्यूटन्स लॉ का था, तो वो तो समझ में आ गया था नवनीति, बता दूं फिर से, इसको बता दूं? आ गया था सर समझ में। चलो थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ उसके बारे में। चलो, तो कह रहा है कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पर और आइडियल केस है, एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर दिए हैं, एक स्टोन है जिसका मास सेम है मान लेते हैं, और इसको छोड़ दिया गया, तो सिंपल सी बात है इस पे एक ही फोर्स लगेगा mg, और mg तो यही तो नेट फोर्स हो जाएगा, और नेट फोर्स इधर रहता है उधर ही बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा, जी के बराबर होगा, एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो ऐसे पूछा हुआ है कि एक ऐसे मास है ना, ऐसे मास है और इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ए है, ऐसे ही दिया हुआ है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में ए है, जिसका मास मान लेते हैं इनिशियली स्मॉल m है, क्या है स्मॉल m है, और इसका एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, जी नहीं ए दिया हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है कि इस पे mg फोर्स नहीं कुछ और
फोर्स लग रहा है आपसे, मतलब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचे तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको दिखाएंगे। तो एक तो mg लगेगा और दूसरा एयर रेसिस्टेंस भी, एयर रेसिस्टेंस किधर, ऊपर की तरफ लगेगा ना, ए फेयर, और इसको कांस्टेंट फोर्स मान Yes. लीजिए। हाँ, कांस्टेंट फोर्स मान लीजिए। तो बताओ बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब नीचे नीचे नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नेट फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ ना। तो mg में से क्या घटा देंगे, ए फेयर घटा देंगे, है ना। नेट फोर्स यही हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यही फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब चलो, अब बोला गया है कि इसमें से कुछ मास को हटा दिया गया, कुछ मास को निकाल लिया गया, है ना। तो कुछ मास को इसमें से मान लेते हैं, कैपिटल एम मास को निकाल लिया गया। तो कैपिटल एम मास को निकाल जब लेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा, बोलो तो, स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम नहीं हो जाएगा। अब बोला गया है कि ये सेम बॉडी ऊपर के तरफ एक्सेलरेशन से जाने लगी, ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर के तरफ एयर रेसिस्ट। तो इस केस में अब क्या होगा, नीचे में mg, तो m का वैल्यू अब हो जाएगा m माइनस कैपिटल m इंटू जी, और ऊपर के तरफ तो एयर रेसिस्टेंस लग ही रहा है ना। मतलब ऊपर के तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब नेट फोर्स ऊपर के तरफ है, मतलब ए फेयर में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, m माइनस कैपिटल m, है ना, इंटू जी, यही नेट फोर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू मास, है ना, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यही दिया हुआ है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, है ना, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या किया है आपको, आपसे क्या पूछा हुआ था, जो मास इसमें से रिमूव किया गया, मतलब कैपिटल एम का वैल्यू पूछ रहा था, यही पूछ रहा था ना। दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, यहां से क्या है mg, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, देखो माइनस, ये कितना है, माइनस यहां पर आएगा तो mg, और ये माइनस माइनस प्लस कैपिटल mg, और इज इक्वल टू, इधर देखो इधर क्या बच जाएगा आपको, ये तो ma है, और इधर क्या, प्लस ma और माइनस ma, यही है। अब चलो, Yes. तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो यहां पर आपको आ गया, ये इससे तो ये कट जाएगा, इधर बच गया स्मॉल mg ना, कैपिटल mg है ना, इधर बच गया कैपिटल mg इज इक्वल टू, इधर क्या है, देखो ma क्या हो जाएगा 2ma, और माइनस कैपिटल m a है। आपको कैपिटल m का वैल्यू पूछा हुआ है, इधर ले आएंगे तो mg प्लस क्या होगा, ma इज इक्वल टू 2ma, तो आपका m अगर कॉमन ले लेंगे तो g प्लस a हो जाएगा, और 2ma, तो m का वैल्यू कितना आपका 2ma, और बटा में g प्लस a, यही आंसर दिया हुआ था, यही आंसर Yes. होगा नवनीत। हाँ, तो ऐसे ही बनाना है। Yes. हाँ, तो यहाँ एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना है, एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर करना होगा, ठीक है। इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है।